नहीं, सेठ जी ने तेरा एडवांस भी दे दिया और छुट्टी भी मंजूर हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। अबे भाई ये सिलसिला कब बंद होगा? साल के साल बच्चा, घड़ी घड़ी छुट्टी, घड़ी घड़ी एडवांस। वो बात ये है कि दिन भर काम पे से थक के घर पे जाता हूँ ना, तो घर पे कोई दूसरा एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन तो है ही नहीं ना। कमबख्त, तूने तो कहा था कि बीवी को मायके भेज दिया है। भेज तो दिया है, मगर संडे के संडे मैं भी तो चाहता हूँ ना। ऑपरेशन करा, ऑपरेशन। किसका? हाँ, अगर अपना नहीं कराता तो मेरा ही करा दे। अच्छा आइडिया है, ऑपरेशन करा के 4 दिन खटिया पकड़ लूं? नहीं बाबा नहीं। सलाम वालेकुम यूनुस भाई, सलाम वालेकुम। निकल गया क्या? अरे दिनू काका चढ़ता ही नहीं है। नहीं मैं अरे ले ना। हाँ। खुल जा सिम सिम तकी तकदिमी तकी तकदिमी तकी तकदिमी तकी तकदिमी तकी। बालक तेरा ध्यान किधर है? मैं हूँ बे, चापड़ कनाती दिन में सो रहा, चल काम कर। हो मैं डोलगारा 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 दरिया चला जा वल्लवरे नकवा हो। मेरा डब्बा किथे? सत श्री अकाल सरदार जी। पापा जी आपका डब्बा कुछ काट नजर आ रहा है। आजकल जरा बीवी से झगड़ा चल रहा है। बीवी झगड़ा कम किया करो, खाना ज्यादा खाया करो। शूज जी केम छो? थैंक यू जी। नमस्ते वर्मा साहब। नमस्ते। आओ अशोक। थैंक यू साहब, आपकी किताब। अरे बहुत जल्द पढ़ ली जी, वो इम्तिहान सर पर है ना, और किताब में खत्म करनी। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। ये रहा रफ सैंपल, आप पास कर दें तो काम शुरू कर दिया जाए। अच्छे हैं, प्रोडक्शन शुरू कर दो। मशीन धागा तोड़ती है साहब, चरखी लूज है, इसकी चरखी मरम्मत मांगती है साहब। अरे अशोक को आप नहीं जानते? जानता हूँ, ये वही लड़का है ना जो खाने के डिब्बे लाता ले जाता है। पर ये चरखी की मरम्मत तक कैसे पहुंच गए तुम? साहब यही तो कमाल है, ये डिब्बे भी बांटता है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी पढ़ता है। अरे वाह, बड़ा होनहार लड़का है। जुते रहो बरखुरदार, ये लगन एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी अपना। जी बस आपकी दुआएं चाहिए आपकी। नमस्ते दिलो भैया। नमस्ते भाई। नमस्ते। कोई है? बाबूजी। मीनू की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गीला, खाए बगैर गीला। ये ले अपनी किताब। मेरी कंपास। कंपास लाइए। वहाँ कहाँ है? यानी वहाँ दुकान में। हाँ। अच्छा। नजरिया न मारो रानी, चाहे मारो गुमार, नजरिया न मारो रानी, चाहे मारो गुमार, नजरिया न मारो रानी, चाहे मारो गुमार, नजरिया न। बहुत चहक रहे हो आज। अगार। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नशे में हो क्या? गौर से सुनो, एक तो तुम जैसी सुंदर बीवी, दूसरी एक फूल जैसी बिटिया, और तीसरा चाहे निकम्मा नकारा ही सही लेकिन हट्टा कट्टा नौजवान बेटा, तो 3 बोतल का नशा तो यही हो गया। कहाँ हैं साहबजादे? कॉलेज से आया नहीं अब तक। 4:30 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है, 6:30 बज रहे हैं, उनका पता नहीं है। कपड़े उपड़े बिके कुछ आज? हाँ, बशीर भाई 2 टुकड़े ले गए और बंसी काका 3 टुकड़े ले गए। अच्छा। 3 नहीं बाबूजी, 4, और वो भी उधार। उसके पैसे वैसे भी नहीं मिलने वाले। चुप कर, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। पैसे वैसे मिले न मिले, चाय मिलेगी। हाँ वो भी गरम, और हाँ पकौड़े भी है अच्छे करारे करारे। जल्दी आइए वरना नरम और ठंडे हो जाएंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। लो भैया भी आ गए। क्या हुआ? बाबूजी पूछ रहे थे, पढ़ने वाली है। क्यों? क्यों बरखुरदार,
आज ये इतनी देर तक आप कहाँ गायब थे? वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर विलियम्स आए हुए हैं, उनका लेक्चर था इसलिए देर हो गई। प्रोफेसर विलियम्स? प्रोफेसर विलियम्स नहीं, प्रोफेसर प्यारेलाल, और आज उसका लेक्चर था शालीमार सिनेमा में। मीनू। रमेश, देखो बेटे, ये जो हम खून पसीना करके तुमको लिखाते पढ़ाते हैं, ये इसलिए कि जिंदगी में हमारी तरह एक मैकेनिक या फोरमैन बन के न रह जाओ। लिखो पढ़ो कुछ बनो। पता विमला, इसी मिल में हमारी एक लड़का काम करता है, खाने के डब्बे बांटता फिरता है इधर उधर इधर उधर, और लिखाई पढ़ाई करता है, अपनी कमाई पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा है। और एक ये जनाब है कि जिनको खेलकूद और नाटक तमाशे से फुर्सत नहीं, ऊपर से झूठ बोलते हैं, छोटी बहन पे हाथ उठाते। शर्म आनी चाहिए। ओ बाबू महाशय, अरे भाई इतनी रात गए दीवार की मुडेर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी, म्युनिसिपैलिटी की लाइट का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। पढ़ रहा था। अरे भाई इतनी मेहनत जो कर रहे हो, चलो तुम्हें एक प्याली गरम गरम चाय पिला दें, हम फ्री मिलेंगे। चलिए, अच्छा है, अच्छी चाय पी के रात और देर तक पढ़ लेंगे। तुम अंदर कैसे आए? जी? क्यों आए? जी मैंने उन्होंने जी वो क्या? मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहलवा दिया था कि हम चाय के पैसे दे चुके हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या है? चाय रानी, तुम इस बेचारे पे खामखा गर्म हो रही हो। बात ही गर्म होने की है। इनका कहना है कि हमने स्टोर का बिल चुकाते वक्त एक चाय के पैकेट के पैसे नहीं दिए। श्रीमान, तुम्हारे चाय के पैकेट के लिए हम अपना धन नष्ट नहीं करेंगे। माँ, ये बेचारा तो कोई और है, ये वो नहीं है। ये वो नहीं तो तो फिर ये कौन है? आप किसी को मौका तो दें, तब कोई बताए। ये वही लड़का है जो हमारी मिल में खाने के डिब्बे बांटता फिरता है। दिन में काम करता है, रात को लिखता पढ़ता है। मैं लाया था जरा आपके लाडले से मिला दो इसको, ताकि उनको पता चले पढ़ना लिखना क्या होता है और खाना कमाना क्या होता है। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तो समझी थी कि तुम उस नुक्कड़ वाले स्टोर से आए हो। जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो रात गए बेवक्त इनके साथ चाय पीने चला। इनके साथ आए हो, इसे अपना ही घर समझो। मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। हाँ, चलो चाय हो जाए। आप इसे बिठाइए। हाँ? नहीं बिठाए क्या, इनको जरा हम अपना राजमहल दिखाएंगे। आइए आइए सब, इधर से शुरू करें। घर के इस हिस्से में हमने छोटी सी एक दुकान खोल रखी है। मिल से जो कट पीस के टुकड़े मिल जाते हैं हमें कंसेशन पे, उनको यहाँ लाके बेच बाच के कुछ आमदनी में थोड़ा इजाफा कर लेते हैं भाई, वरना इस महंगाई के जमाने में तनख्वाह से तो काम पूरा होता नहीं। बाबूजी, इस महंगाई के जमाने में सबसे पहले तो आप मुझ जैसे बेकार आदमी को चाय पिलाना बंद कीजिए, वरना खर्चा कम नहीं होगा। खर्चा कम करने की कौन बात कर रहा है, यहाँ तो आमदनी बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो फिर आपकी पॉलिसी गलत है। वो कैसे? देखिए, इस मोहल्ले में रोजाना कितने कट पीस बिक जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। हाँ बाबूजी, अगर आप मुझे अपने नौकर रख लें, मैं हर रोज गली गली फेरी लगाऊंगा। फिर देखिए, आप जितना माल लेकर आएंगे वो हाथों हाथ बिक जाएगा। बात ये भी ठीक है। तो फिर तुमको हम नौकर क्यों रखें जी? हिस्सेदार बना लेते हैं। हाँ भाई, बांट के खा लेंगे, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगा, तुम्हारी पढ़ाई में हर्जा होगा। नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। ये भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। गर्मा गर्म चाय। अरे मेरी बिटिया, जीती रहो। Thank you. जीती रहो। चलो ये लो छतरी। तो हो गई हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची? बस बाबूजी, गठरी लद गई है, अब आपकी आज्ञा की जरूरत है। आज्ञा दे दी जाओ। इस साइकिल ने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। शुक्रिया की जरूरत नहीं, जाओ अपना काम करो। अच्छा। अरे बिमला, अरे भाई हमारे बिजनेस पार्टनर जा रहे हैं, इनको आशीर्वाद तो दो। हाँ माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। जीते रहो। अच्छा, मैं चलो। सुनिए, आपकी किताबें, आपकी किताबें। थैंक यू। दिलू काका, दिलू काका अंदर है। क्या हुआ भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? काका, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया दिनू काका।
कहाँ है वो? वो अस्पताल में पड़े। सेठ जी कैसे हैं सेठ जी? लगता है वो नहीं पहुंच पाएगा। कौन मालिक? मेरा बेटा हीरा लाल विलायत भेजा था। डिग्रियां तो ले ली, लेकिन तजुर्बा भी हो जाएगा मालिक। वो आ रहे हैं, फिर आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे और हम जो हैं सब आपके खादिम, आपके पीछे। दीनू तुमने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ मालिक। दीनू उसका भी ख्याल रखना। जरूर मालिक। दीनू उसका भी। ये लोग? हाँ, हमारे वर्कर है सर। क्या तमाशा है ये? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे सरकार, बड़े मालिक तो चल दिए, आज आप पहली बार यहाँ पधारे हैं। इसीलिए हम लोग सब मिलकर आपका स्वागत करने आए हैं। और हम लोग तो एक स्पेशल फूलों का गुलदस्ता भी लाने वाले थे, लेकिन वो डिफिकल्टी क्या हुई कि खामोश! मुझे कोई स्वागत वागत नहीं चाहिए। जानते हो आप सबके यहाँ होने की वजह से मिल का नुकसान कितना हो रहा है। जाइए अपना अपना काम कीजिए। जी मगर वो अच्छा हुआ आप सब एक साथ एक जगह मिल गए। कान खोलकर सुन लीजिए, आप मजदूर हैं और मैं मालिक। आप काम करते हैं और मैं पैसे देता हूं। आज से हमारे बीच यही रिश्ता रहेगा। बैठिए बैठिए बैठिए। साहिबान, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल हमारी मिल को बहुत भारी मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा दुगना चौगना भी हो सकता है अगर हम अपने माल की पैदावार को बढ़ाएं। माल की पैदावार बढ़ाने के लिए हमको नई मशीनें चाहिए और मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए सेठ जी ने फैसला किया है कि इस साल मजदूरों को बोनस ना दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? हम हर साल बोनस लेते आए हैं। 3 करोड़ का फायदा हुआ है साहब। अगर बोनस ना मिला तो मजदूर भड़क भी सकते हैं। बोनस तो देना ही चाहिए। अरे भाई, हम मजदूरों से कैसे कहेंगे कि उन्हें बोनस क्यों नहीं मिल रहा है? मजदूरों ने आवाज उठाई तो क्या होगा? हाँ, ठीक ही तो है। इस मीटिंग में एक वक्त में एक ही आवाज होगी और वो आवाज मेरी होगी। दौलतराम जी। जी। गंगा मल की शुगर मिल्स बैक डेट्स में नुकसान समेत खरीद लीजिए। यहाँ का मुनाफा वहां खपा दीजिए और खाते बदल दीजिए। मजदूरों को बोनस नहीं मिलेगा। दीनू काका, बोनस के बारे में क्या हुआ? उनसे ना पूछो भाई, भगवान जाने क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं। जयराम जी की दिनू काका। जयराम जी की कल मिलेंगे तो देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। कोई बात है, कोई ढंग है, जो दिल में आया सो कर दिया। इंसाफ तो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? किससे बातें करेंगे? कोई तुक्का सुनने वाला हो तो बातें करें। हा? दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। चित भी इनकी, पट भी इनकी, टंगिया इनके बाप की। कमाल है। क्या कह रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पसीने में तरबतर हो रहे हो? ला मैं पूछूं। मत पहुंचो। गरीब के पसीने का कोई मोल ही नहीं इस दुनिया में। उसका तो बहता रहता, मट्टी में मिल जाता, और माल जो है वो सेठ लोग अपनी अंटी में दाब लेते हैं। अच्छा, अब मैं समझी। बोनस नहीं मिला। देखो रानी, हमको ना मिलता तो कोई बात नहीं थी, पर सोचो क्या होगा इन सब बेचारे मजदूरों का। रामदास की माँ का ऑपरेशन होना था, अगर यूनुस भाई ने भी बेटी की शादी तय की थी, सो वो बात भी गई मट्टी में मिल गई, और मालिकों ने इधर नफा नुकसान सब बराबर करके ठेंगा दिखा दिया। कोई बात है? हमने भी अपनी मुन्नी से वादा किया था कि दिवाली पे कान के बूंद दे देंगे, वो वादा भी हमारा चौपट हो गया। नहीं बाबूजी, बूंदे मांगे किसने थे?
मुझे तो नहीं चाहिए बूंदे बूंदे। ए लड़की, तूने नहीं मांगे थे बूंदे? नहीं, मैंने नहीं मांगे थे। आपका सोने जैसा प्यार जो है मेरे पास। देखा, चुड़ैल बाप का दिल रखने के लिए झूठ बोल रही है। तेरा भाई कहाँ है? अंदर है। अंदर है? अरे रमेश। आया बाबूजी। एक बात पूछूं बाबूजी? क्या? आपके वो फेरी वाले पार्टनर कहाँ है? अरे हाँ, वो तो 2-3 दिन से नजर ही नहीं आया। न उधर मेल में आया, यहाँ भी नहीं आया। और वो आएगा भी नहीं बाबूजी। 300 रुपए के कपड़े और 250 रुपए की साइकिल मिल जाने के बाद बेवकूफी होगा अगर वो आएगा। बेवकूफ आ गया छोटे भाई। प्रणाम बाबूजी। अरे भाई, कहाँ थे तुम? इतने दिन कहाँ थे? बस कपड़े बेचता रहा। अच्छा 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 अच्छा। बाबूजी, एक कट पीस को छोड़कर बाकी सारा माल बिक गया। ये रहा आपका हिसाब 380। भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया। ये लो बरखुरदार, देख लो 380। बहुत अच्छे जा रहे हो पार्टनर। अगर इसी तरह रहा ना तो एक ना एक दिन तो हम अपनी ही मिल खोल डालेंगे बेटिया। हाँ, क्यों नहीं खोलेंगे। बस आप मुझे इंजीनियरिंग पास करने दीजिए। अच्छा। सेठ दीनानाथ जी, मिल तो बाद में लगेगी, पहले अपने पार्टनर को उसका हिस्सा तो दे दो। प्रणाम माँ जी। वो हिसाब कर रहा हूँ, ठहर जाओ। 76 रुपए मुनाफा हुआ, मुनाफा हुआ। तुम्हारे कितने? बाबूजी, मेरे 19 रुपए बनते हैं। हाँ, 19 ये लो, तुम्हारे 19। नहीं बाबूजी, हिसाब बराबर। ये लीजिए अपना 1 रुपया। नहीं, ये अपने पास रहने तो उधार रहा तुम पे। अरे बड़ी बरकत वाला रुपया साबित होगा, ये देख लेना।